हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप लोगों का सिलेबस क्लियर कर दिया है सीबीएसई ने, और आपके सिलेबस में जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है उसमें ये चैप्टर आ रहा है। तो आपको आज मैं फॉर्मूलों के बारे में कुछ बताऊंगा। ये बेसिक वीडियो है, धीरे धीरे हम इसके चैप्टर्स के क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन जिसका बेस सही होगा वो चैप्टर को इजीली कर जाएगा। तो देखते हैं आखिर इस चैप्टर में कंसेप्ट क्या है, आज उसी को समझने की और मेरी तरफ से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आखिर ये है क्या? सबसे पहले आपने छोटी क्लासेस में और 10th में भी एक चैप्टर सीखा था, लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल। उसमें आपने सीखा था कुछ ग्राफ के लॉजिक्स को। आप लोग ध्यान दीजिए, मैं क्या समझाने जा रहा हूं। मान लो कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा पॉइंट क्या कहलाता है? इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसमें एक वैल्यू होती है x की, जिसे मैंने x1 नाम दे दिया, ठीक है, जिसे बोलते हैं एब्सिसा। और दूसरी वैल्यू होती है ऑर्डिनेट, यानी कि एक होता है भुज और एक होता है कोटि। एक होता है एब्सिसा और एक होता है ऑर्डिनेट। अब इस पूरे को नाम मैंने क्या दिया बच्चों? नाम दे दिया P। सही है, बिल्कुल सही है। अब यहां से मैं इसको थोड़ा सा डॉटेड से मिला देता हूं और यहां से भी मिला देता हूं। क्यों मिलाया? क्योंकि इससे पता चला ये जो वैल्यू है वो y एक्सिस की है और ये जो वैल्यू है वो x एक्सिस की है। मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वही x1 है और यहां से इधर की जो डिस्टेंस है वो y1 है, ठीक है। चाहे यहां से ओरिजिन से आप यहां तक जाइए, चाहे यहां से यहां जाइए, तो वो y1 है, ठीक है। और यहां से इधर आ रहे हैं तो वो x1 है। अब क्या करें? अब हमने सीखना एक और पॉइंट ले लिया जी। हमने क्या नाम ले लिया? उसको Q ले लिया, ठीक है। सेम इसी ढंग से इसे ज्वाइन कर लेते हैं। बिल्कुल कर लिया जी। अगर हम यहां से यहां तक देखें तो ये एक डिस्टेंस है जो कि x एक्सिस की डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है वो y एक्सिस की है। मतलब यहां से अगर मैं ज्वाइन करूं तो यही तो कोऑर्डिनेट होते हैं। ग्राफ पर आपने प्लॉटिंग की थी, वही प्लॉटिंग मैंने आपको दोबारा से बताई है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो भी y की होगी, ठीक है जी, और ये भी डिस्टेंस होगी आपकी x की। अब क्या करें? इसको एक अलग नाम दे देते हैं। नाम दे दिया मैंने y2, इसे नाम दे दिया x2। इसका मतलब यहां से अगर देखें तो ये जो पॉइंट आ रहा है वो शो कर रहा है x2 को, और यहां से जो पॉइंट आ रहा है वो शो कर रहा है y2 को। हमेशा x की वैल्यू पहले लिखी जाती है, y की वैल्यू बाद में, यानी कि एब्सिसा पहले आता है और ऑर्डिनेट बाद में, और मिलकर बनता है कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट क्या है? Q है। ये कोऑर्डिनेट क्या है? P है। और ये इसके एब्सिसा और ऑर्डिनेट है, ठीक है जी। अब मैंने एक काम किया, इसकी यहां से डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो बच्चों आप लोग बुक में जो पढ़ेंगे या स्कूल में जो पढ़ाया जाएगा वो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बताया जाएगा, आपको रटवाया जाएगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, ये आगे पीछे हो सकते हैं, और उसका स्क्वायर प्लस क्या आ सकता है बच्चों? y2 माइनस y1 उसका स्क्वायर। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x1 माइनस x2 उसका स्क्वायर और y1 माइनस y2 उसका स्क्वायर। डिस्टेंस चाहे यहां से मेजर करें या यहां से मेजर करें वो सेम ही रहती है। तो ठीक है जी, सीख गए आप? तो नहीं, आप लोग एजुकेशन सिंह के साथ जुड़े हैं बच्चों। आपको मैं ये बताऊंगा कि आखिर ये डिस्टेंस का फॉर्मूला लिया क्यों जाता है, ठीक है। हम कोऑर्डिनेट के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा इससे खेल खेलते हैं, और इसको मैंने मिला दिया, बिल्कुल मिला दिया। तो आपको पता है यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू किसकी थी जी? यहां से यहां तक y की थी, और y की ये वाली जो वैल्यू वो क्या है? y1। और इधर से कौन सी थी? x की थी, और यहां तक x की वैल्यू क्या है? x2। मतलब ये है आपका x2
और ये है आपका y1। क्लियर हुआ? मैंने एक नया कोऑर्डिनेट बोल दिया कि भैया हम एक और कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, ये हो गया p, ये हो गया q, और इसे भी कोई नाम दे देते हैं। समझ में आ गया? सिर्फ मैंने क्या करा है बच्चों, 3 कोऑर्डिनेट शो किए, फिर उनको ज्वाइन कर दिया है। और कोऑर्डिनेट शो करना आपको आता है, ग्राफ की प्लॉटिंग में आप ये समझ चुके हैं। क्या करें अब, हमें तो ये फॉर्मूला निकालना है, बना कैसे है। तो आप नोटिस करें, क्या यहां पर 90 डिग्री है? बिल्कुल है। अगर ये 90 डिग्री है तो माइंड में बात क्लिक करती है पाइथागोरस थ्योरम की। मींस क्या हुआ, आपके पास एक ट्राइंगल है PQR, ठीक है, आप इसको PRQ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि एंगल R ही 90 है। सही है? जो एंगल 90 होता है उसके ठीक सामने वाली साइड लॉन्गेस्ट होती है। ठीक है बच्चों? तो इसका मतलब हुआ लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर अदर 2 साइड के स्क्वायर सम के इक्वल होता है, यानी कि PR लिख लो या RP लिख लो। अब क्या हुआ, इसका स्क्वायर, और इधर से ले लीजिए आप RQ का स्क्वायर। कैसे करा दिए? ये है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमने एक बात क्लियर कर ली कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर अदर 2 साइड के स्क्वायर सम के इक्वल होता है। वो मैंने यहां पर ले लिया जी। क्या करें अब? करते हैं, क्या करें, पहले हम PQ पर फोकस करते हैं। आखिर आपका PQ है क्या? तो ये है बच्चों आपका PQ। और अब इधर देखते हैं हम RP। तो आप बच्चों ध्यान देना, RP है कहां? यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू RP है। अगर मैं इस डिस्टेंस को फाइंड करना चाहता हूं, किसको बेटा, ध्यान से समझिएगा आप, मैं RP निकालना चाहता हूं। ठीक है जी? RP कैसे निकलेगा? यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है, देख रहे हो आप, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है आपकी x2, बिल्कुल है। और यहां से यहां तक की देख लीजिए, ये पार्ट क्या है बच्चों, x1। कहने का मतलब है अगर मैं PR की वैल्यू यानी इतनी वैल्यू निकालना चाहता हूं, देख रहे हो आप, यहां से लेकर यहां तक, तो कैसे निकालूंगा? यहां वाली पूरी डिस्टेंस में से इधर वाली डिस्टेंस को माइनस कर दूंगा। तो इसका मतलब हुआ RP कैसे निकला? x2 में से x1 को माइनस करके। मान लो ये 7 था, ये 4 था, तो 7 में से 4 गया, ये बच गया 3। क्लियर? ऐसे ही हम y में जाएंगे। अगर मुझे इतना पार्ट चाहिए, देख रहे हो आप, यही क्यों बोल रहा हूं मैं, देखो यहां पर भी यही है। सही है? कैसे निकलेगा? पूरा कितना है? पूरा है जी आपका y2। तो किसको निकाल रहे हैं हम लोग? हम लोग निकाल रहे हैं QR को। बहुत बढ़िया। QR कैसे निकलेगा वो आपने समझना है। तो ये है आपका QR, निकालना कैसे है? y2, समझ रहे हो, यहां से पूरी हाइट में से नीचे वाली हाइट यानी कि y1 माइनस कर दो। भाई नीचे वाला y1 है, पूरा y2 है, तो y2 में से y1 को माइनस करके भी आपका आएगा क्या? QR। बिल्कुल क्लियर है। क्या करें बच्चों? RP की जगह वैल्यू रखो, x2 माइनस x1 का आ गया होल स्क्वायर। ठीक है? और उसके बाद RQ कैसे लिखेंगे या QR कैसे लिखेंगे? ये RQ समझ लो या QR समझ लो, बात एक ही है। और ये आ गया आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल आ गया। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? PQ की। PQ ही तो डिस्टेंस है, 2 कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या बना? इसका मैंने स्क्वायर हटा दिया, वो इधर रूट में लग गया। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से बच्चों बनता है ये फॉर्मूला। तो आपने खेल खेल में ये सीख भी लिया कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि आखिर ये भैया आया कैसे, यही क्यों फॉर्मूला लगाते हैं, तो वो आपके सामने ये डेरिवेशन है। जो बच्चे रियल में ही पढ़ाई पर फोकस करना चाहते हैं वो इस वीडियो को जरूर देख रहे होंगे, ठीक है, और विदाउट स्किप किए हुए देख रहे होंगे,
क्योंकि ये समझने वाली चीज है। आखिर ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं, क्योंकि इसी लॉजिक को जिसने समझ लिया वो एमसीक्यू बहुत जल्दी करेगा। तो बच्चों एक और चीज समझने के लिए हम बनाते हैं एक और ग्राफ और सीखेंगे कुछ हम खेल खेल में। अगर हमारा एक कोऑर्डिनेट ओरिजिन पर है, अब हम यहां पर क्या लेंगे, ओरिजिन में तो x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, ये तो कंफर्म है, सही है। और दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा बाहर है, ये खींच दीजिए लाइन, मैंने बहुत बढ़िया खींच दी। अब हम क्या करेंगे जी, इसको नाम दे दिया p, दे दिया। आपसे एग्जाम में आ गया फाइंड द डिस्टेंस ऑफ OP इफ O इज अ ओरिजिन। भैया वो ओरिजिन है और P से डिस्टेंस निकालनी है, यहां से यहां, चाहे ये नीचे आ जाए, इधर चले जाए, किधर भी चले जाए बेटा, देखो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, कहीं भी चले जाए। लेकिन वहां पर अब जो मैं ट्रिक बता रहा हूं वही यूज करनी है। क्या है वो ट्रिक, हमें पता है हमें क्या निकालना है बच्चों, OP निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला आपने क्या सीखा, x2 माइनस x1, तो आप क्या करोगे बच्चों, ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा y1 हो गया, और यहां पर x2 हो गया और y2 हो गया, सही है बच्चों। अगर ओरिजिन पर एक पॉइंट हो तो सही है, क्या होगा, x2 देखिए, x2 तो x2 है जी, सही है, लेकिन हमारा जो x1 है वो 0 हो गया जी, सही है। तो अब आपसे दूसरा पूछा गया, क्या, सिंपल सी बात है बच्चों, y2 माइनस ये भी 0 और उस पर स्क्वायर। अब क्या करें, अब करें क्या, 0 में से किसी भी डिजिट को माइनस करो तो 0 ही आता है, यानी कि x2 स्क्वायर और y2 का होल स्क्वायर, यही है आपका फॉर्मूला किसी भी उस चीज का डिस्टेंस निकालने का जहां पर एक पॉइंट ओरिजिन पर हो और दूसरा कहीं और हो। यानी कि डिस्टेंस निकालने के लिए आपको पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं, शॉर्टकट क्या हुआ, बिल्कुल हुआ। बच्चों ध्यान से समझिए मैंने करा क्या है, ये 0 है, मान लो ये 5 और 4 है, बिल्कुल ओके, इसको मैंने अब नाम दे दिया P, मैं इधर ले आया। वैसे यहां पर आप देखोगे तो साइन किसका आएगा, नेगेटिव, ये माइनस, ये भी आएगा नेगेटिव, इसका मतलब दोनों माइनस में, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर करने पर वो पॉजिटिव ही बनना है, यही है शॉर्टकट। आपको क्या पूछा गया, भैया डिस्टेंस बता दो, कुछ नहीं सोचना, सिर्फ x स्क्वायर y स्क्वायर को जोड़ दो, यानी कि 25 प्लस 16 जोड़ दिया, हमारा आ गया 41, यही आंसर, झट से टिक कर दो, सीख गए ना। यानी कि अगर एक पॉइंट ओरिजिन पर हो उस सिचुएशन में आपने कुछ नहीं करना, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देना है और रूट निकले तो निकाल देना है, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देना है। और आप सीख गए हैं, बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, बिल्कुल जी। अच्छा और क्या सीखना है, और सीखते हैं कुछ। मान लो अब फिर है आपके पास ग्राफ, और ग्राफ में ये है जी, ग्राफ बन गया हमारा, हमें पता है ये x होता है, ये y होता है, ये सब समझाने की जरूरत है नहीं, और ये ओरिजिन होता है भैया। अब आपसे पूछा गया एक पॉइंट तो ओरिजिन पे, जैसे ओरिजिन बोले आप समझ जाओगे x1 और y1 तो 0 है, दूसरा उसने पॉइंट बोल दिया, वो पॉइंट x एक्सिस पर है, तो बच्चों x एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो y की वैल्यू 0 हो जाती है, किसकी वैल्यू, y की, तो इसका मतलब ये 0 हो गई, और इसका मतलब बचा क्या हमारा, x बच गया, y 0 ले लिया और x हमारा बच गया। आपसे पूछा डिस्टेंस बताओ, ये कुछ नहीं सोचना यहां भी, अगर कोई भी एक पॉइंट किसी एक्सिस पर आता है, चाहे वो y पर आए, चाहे इधर आए, चाहे इधर आए, यानी कि x के नेगेटिव पोर्शन में जाए, चाहे पॉजिटिव पोर्शन में जाए, चाहे इधर जाए, नीचे आए, कहीं भी आए, जो डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में दी होगी वही आंसर होगा। जैसे आपसे बोला गया है कि एक तो आपका ये है 0 0, दूसरा आपके पास वैल्यू दे दी 4 और 0, और आपसे कहा डिस्टेंस निकालो, तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, अरे नहीं भैया सब कुछ 0 है, बस यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो 4 हो गई आंसर। आपसे दे दिया क्वेश्चन के अंदर, अब की बार बोला जी वो पॉइंट y एक्सिस पर है, जैसे उसने y पर बोला या हमें उसने बोल दिया पॉइंट y एक्सिस पर है, और ऑर्डिनेट आपका 8 है, y एक्सिस पर है, x की वैल्यू 0 हो गई और y की वैल्यू 7 हो गई, डिस्टेंस कितनी, फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं भैया सीधा 7,
और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। कहीं यहाँ पर उसने दे रखा हो -7 कोऑर्डिनेट के अंदर और पहली वैल्यू हमारे पास 7 में और दूसरी दे रखी हो 0, क्योंकि x की वैल्यू 7 और उसमें बोला होगा पॉइंट x एक्सिस पर है और x एक्सिस पर है मतलब y की वैल्यू 0, तो y 0, डिस्टेंस कितनी, गलती से भी -7 मत लिख देना, डिस्टेंस पॉजिटिव होगी यानी कि 7 यूनिट, 7 यूनिट है भैया, यहां से काउंट करोगे तो 7 जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस 7 है, कोऑर्डिनेट बेशक नेगेटिव हो लेकिन डिस्टेंस पॉजिटिव ही रहेगी, सही है। करके देखें क्या कैसे आ जाएगी, देखते हैं। देखिए बच्चों, आपको ये बोला गया और डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं आपको समझा चुका हूं, चलो यही ले लेते हैं। क्या है आपके पास x2, क्या लें, इसको या इसको किसी को भी मानो x2, ये मान लिया जी हमने x2 और ये मान लिया हमने x1, सही है। करके देख रहे हैं, x2 कितना आपका 0 माइनस क्या x1 कितना है आपका 7 और माइनस का साइन इसमें भी है माइनस उसमें भी है, दोनों में भिड़ गए, प्लस हो गया जी इनका, तो हो गया बच्चों। अब क्या करना है, अब यहां पर देख लेना है, 0 में से 0 गए और इसका भी कर दिया स्क्वायर, 7 7 जा 49 और ये हो गया 0, इसके ऊपर स्क्वायर रूट था जी, अब हमने 49 का स्क्वायर रूट निकालना है, 7 आएगा। ऐसे करोगे क्या, नहीं भैया, अब तो आपने एजुकेशन सिंह के साथ जुड़कर सीख लिया है, अगर एक ओरिजिन पे है और दूसरा एक्सिस पर है तो जो भी एब्सिसा या ऑर्डिनेट की वैल्यू दे रखी होगी वही आपका आंसर है। सीख गए खेल खेल में, तो चलिए बच्चों आगे सीखते हैं कुछ और। देखिए वीडियो को बार बार वॉच कीजिए, आप बहुत अच्छे ढंग से सीख जाएंगे कि झट से आंसर कैसे देना है।